Good morning, students. Today we are analyzing Robert Frost's poem, The Road Not Taken. As the title suggests, the poem describes about a road which was not taken by the traveler. We will read this poem in detail in the forthcoming slides. Before that, let's look at few facts about the poem. This poem was written in 1915 in England. ये जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही इज़ बेसिकली अमेरिकन, बट अमेरिका में इनकी बुक पब्लिश होने से पहले, पोएम पब्लिश होने से पहले द पोएम्स वर पब्लिश्ड इन इंग्लैंड. देन इट हैज़ 4 स्टेंजाज ऑफ 5 लाइन्स. हम देखेंगे 4 स्टेंजाज में बांटा है और एक एक स्टेंजा में 5 लाइन्स हैं. राइम स्कीम क्या है इसकी? A B यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ लाइन राइम करती है और सेकंड और फिफ्थ लाइन जो है वो राइम करती है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे ही बेसिकली रोट अबाउट रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड. रूरल लाइफ के बारे में लिखते हैं. और उसके बाद सिंपल सी देखो यहाँ पे बात होगी, 2 रोड्स के बारे में वो बात करेंगे. देन हाउ ही रिलेट्स दिस कंसेप्ट विद द फिलोसफिकल आइडिया. छोटे से नेचर के कंसेप्ट को वो फिलॉसफी के साथ ज्वाइन कर देंगे, किसी थॉट के साथ ज्वाइन कर देंगे. सो सिंबोलिज्म यूज़ किए हैं यहाँ पे. सिंबोलिज्म का क्या मतलब होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करना. जैसे 2 रोड्स का यहाँ का मतलब क्या है? 2 चॉइसेस. लाइफ में हम लोगों को कई बार 2 डिसीजंस लेने पड़ते हैं. जैसे स्टूडेंट्स को डिसाइड करना पड़ता है आफ्टर 10th whether they should opt commerce, science or arts. So there are different roads and different choices. So इस पोएम में क्या है? There are 2 roads and 2 choices. तो थीम हम लोगों को दिखेगी क्या है वो? About taking decisions in life and the path we choose decides our future. की एक बार हम जो फ्यूचर हमारा डिसाइड हो जाता है वो हमारे चॉइसेस की वजह से होता है. Now I will read first stanza and then we would explain it. 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. पहले मीनिंग देख लेते हैं. डाइवर्स्ड का मीनिंग है यहाँ पे सेपरेट होना, अलग होना. 2 रोड्स डाइवर्स्ड, 2 रोड्स अलग अलग हो रही है. कहाँ पे? इन अ येलो वुड. येलो का मतलब क्या है? जब आपने देखा होगा जब स्प्रिंग होता है देयर इज़ ग्रीनरी ऑल अराउंड. बसंत में सारी जगह हरियाली है. और जब पतझड़ आ जाता है, द सीज़न ऑफ ऑटम, तो सब जो लीव्स हैं वो पीले पड़ जाते हैं. तो हमें ये पता लग गया 2 रोड्स हैं वो अलग अलग जा रही है और ऑटम का मौसम है, सारे जो पत्ते हैं वो पीले पड़ चुके हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. अब जो पोइट है ही इज़ स्टैंडिंग इन बिटवीन दीज 2 रोड्स. अब वो सोच रहा है, देखो ही इज़ दी वन ट्रेवलर, एक ही है वो तो एक ही जगह जा सकता है. एंड ही इज़ फीलिंग सॉरी. वो दोनों ट्रेवल करना चाहता था रोड्स को, बट क्योंकि वो एक ही ट्रेवलर है तो वो एक ही रोड पे जा सकता है. लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी देर वो खड़ा होके सोचता है दैट विच रोड आई शुड टेक. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. लुक डाउन मीन्स वो देख रहा है उतनी दूर तक जितनी दूर वो देख सकता है. टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ. और वो देखता है जो एक रोड है वो कहीं बेंट वैसे झुकती हुई जा रही है टू द इन दी अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ होता है झाड़ियों में, बुश. कि एक जो रोड है वो कहीं झाड़ियों की तरफ जा रही है. इज इट क्लियर? आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल. देन द सेकेंड स्टेंजा. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Thou, as for that, the passing there had warned them really about the same. Then took the other. अब वो पहली वाली रोड को छोड़ देता है क्योंकि वो कहीं बुश में जा रही है. एज जस्ट एज फेयर, तो उसको लग रहा है कि लग तो एक जैसी ही रही थी. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, पर उसको फिर लगता है एंटीथीसिस है यहाँ पे. एंटीथीसिस का मतलब होता है एक बात बोल के फिर दूसरी बात बोल देना. पहले वो बोल रहा है एक सी लग रही है, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है?
दैट परहैप्स द बेटर क्लेम, जो दूसरी है वो शायद ज़्यादा अच्छी है। बिकॉज क्यों अच्छी है दूसरी? इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। वो कह रहा है ये ग्रासी है यानी कि इस पे घास उगा हुआ है और कम लोग इस पे चले हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आप लोग जो भी विलेजेस को बिलोंग करते हैं दे मस्ट बी नोइंग इट। जब हम किसी रोड पे चलते रहते हैं तो वहाँ पे जो घास होता है वो दब जाता है, दैट इज़ क्रश्ड। और जो रोड्स पे कोई नहीं चल रहा वहाँ पे घास जो है वो ग्रीन होता है ना। तो इसने बोला कि ये जो सेकंड रोड थी इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, उस पर कोई भी नहीं चला था। तो यहाँ पे अब हम सिंबोलिज्म देखेंगे, यानी कि पोइट ऐसा कुछ करना चाहता है जो दूसरों ने नहीं किया। ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, तो वो दूसरी वाली रोड को सिलेक्ट कर लेता है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। बट जब वो सेकंड रोड ले लेता है और देखता है कि जैसे जैसे वो उस पर गुजरता जा रहा है, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, उसको लगता है कि ये तो सेम ही लग रही है। फिर से एंटीथीसिस आ रही है। एक तरफ क्या बोल रहा है, बहुत अच्छी है दूसरी रोड, दूसरी तरफ फिर क्या क्लेम कर रहा है कि ये जो दोनों रोड्स थी वो शायद सेम ही थी। कन्फ्यूज़न दिखाई है रिगार्डिंग टेकिंग द डिसीजन। स्टैंजा 3 And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first one another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब फिर से वो अपने डिसीज़न को एनालाइज कर रहा है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, कि जिस दिन मैं सुबह यहाँ आया था दोनों रोड्स मैंने देखी थी और दोनों पे इक्वली जो पत्ते हैं वो बिछे हुए थे। इन लीव्स नो स्टेप हैंड ट्रेवल्ड ब्लैक, और ज़्यादा जो है रास्ते क्रश्ड नहीं थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब वो बोल रहा है ओहो वो जो पहली रोड है उसको उस पर भी मैं एक दिन जाऊँगा। येट नोइंग हाउ मे वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। हालांकि उसको पता है कि एक रास्ता दूसरे रास्ते को लीड करके चला जाता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और उसको इस पर डाउट भी है कि शायद वो उस रोड पे फिर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट स्टेंजा, आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood and I took the one that's less traveled by and that has made all the difference. अब यहाँ पे जब हम पोइम को कंक्लूड करेंगे, बहुत सारे जगह इसकी इंटरप्रिटेशन ये की है कि वो रिलीफ फील कर रहा है कि उसने सही डिसीज़न लिया। ऐसा नहीं है। साई का मतलब होता है टू टेक डीप ब्रेथ। हम सांस डीप ब्रेथ आहें तब भरते हैं व्हेन समवन इज़ हैप्पी और सैड। सो साई हेयर मीन्स बोथ कंडीशंस, ही कैन बी हैप्पी, ही कैन बी सैड। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, वो बोल रहा है समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, आज से कुछ साल बाद मैं साए आहें लेता हुआ ये कहूँगा, टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड, कि दो रोड्स जा रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो वाला रास्ता लिया जो कम चला था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने सारा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। इट मीन्स इफ़ योर डिसीजन टेक्स यू टूवर्ड्स हैप्पीनेस देन इट वॉज़ राइट, और अगर आप उस डिसीज़न से दुखी होते हो तो आपका डिसीज़न गलत साबित हो सकता है। दैट इज़ ऑल अबाउट द पोएम, अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड हाउ योर फ्यूचर is totally dependent upon your decisions and choices. Thank you so much.